नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस विधायक और सचिन पायलट कैंप के प्रमुख रणनीतिकारों में शामिल गजेंद्र सिंह शक्तावत का आज सुबह निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शक्तावत उदयपुर की वल्लभ नगर विधानसभा सीट से विधायक थे। शक्तावत का निधन कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि वे तीसरे ऐसे विधायक हैं जिनका देहांत हुआ है। इससे पहले कैलाश त्रिवेदी और मास्टर भंवरलाल मेघवाल का भी निधन हो चुका है। शक्तावत के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शोक व्यक्त किया है और इसी के साथ आज होने वाली कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर जा पहुंचे हैं। तेल कंपनियों ने मंगलवार को फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में 27 पैसे की वृद्धि की है। अब पेट्रोल 92.69 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल 84.73 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंचे हैं। उधर डीजल के दामों में बढ़ोतरी की वजह से बसों का किराया तो बढ़ाया ही गया है, साथ ही ट्रकों से आने वाली सामान पर भी माल भाड़े में 10% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों के विरोध में किसानों का दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन जारी है, जहां किसानों के महापड़ाव के बीच सभाओं का दौर भी चल रहा है। और ऐसी ही एक बड़ी किसान सभा का गवाह सीकर 1934 में ही रह चुका है, जो आज ही के दिन रेलवे स्टेशन के पास महायज्ञ के रूप में शुरू हुई थी, जिसमें 1000 किलो घी तथा 40,000 किलो हवन सामग्री लगी थी। दरअसल किसानों की शिकायतें लंबे समय से थी, लेकिन उन्हें सीकर ठिकाने में सभा करने का अधिकार नहीं था। ऐसे में यह महायज्ञ किया गया, जो 7 दिन तक चला। राम मंदिर को लेकर भिवाड़ी वासियों सहित देश भर में खासा उत्साह है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन में देश भर से 100 करोड़ रुपए का दान एकत्र हो गया है। और वहीं सोमवार को पहले ही दिन भिवाड़ी से उद्यमियों ने 1.25 करोड़ रुपए का दान दे दिया। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण राशि अभियान का प्रदेश में काम देख रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बा राम ने कहा कि भिवाड़ी इस कार्य में बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल यूनिट जोधपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गा सिंह राजपुरोहित ने मंगलवार शाम को कार्रवाई करते हुए आईटी सेंटर शेरगढ़ के सूचना सहायक रविंद्र कुमार लखारा व उसके सहयोगी उप कोषालय का कंप्यूटर संचालन रामू राम मेघवाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस संबंध में परिवादी हरीश चौधरी ने ब्यूरो को शिकायत की थी। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव 5 मार्च को होंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी ने बताया कि जिन सदस्यों का सदस्यता शुल्क जमा नहीं है, वे अधिवक्ता अपनी वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा करा दें। इसके लिए 12 फरवरी अंतिम तिथि निश्चित की गई है। इसके अलावा जो अधिवक्ता एसोसिएशन के नए सदस्य बनना चाहते हैं, वे अधिवक्ता भी सदस्यता शुल्क जमा करवाकर एसोसिएशन के सदस्य बन सकते हैं। शिक्षा सत्र 2019-20 में 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 7% से कम रहने पर बीकानेर मंडल के 105 सेकंड ग्रेड शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बीकानेर संभाग के संयुक्त निर्देशक प्रकाश चंद जाटोलिया ने 21 जनवरी तक इन शिक्षकों से परीक्षा परिणाम कम रहने का जवाब मांगा है। जिन शिक्षकों से जवाब तलब किया है, उनमें श्रीगंगानगर के 42 और हनुमानगढ़ के 32 सेकंड ग्रेड शिक्षक शामिल हैं। संयुक्त निर्देशक की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित समय तक स्पष्टीकरण नहीं देने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त परीक्षा परिणाम के आधार पर संबंधित के खिलाफ 17 सीसीए के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सहकारी संस्थाओं के चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने के पिछली वसुंधरा सरकार के फैसले को अब गहलोत सरकार पलटने जा रही है। तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2016 लागू कर प्राथमिक सहकारी समितियों में चुनाव लड़ने वाले सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी थी। इस संशोधन को लागू करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य था, लेकिन विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने विधानसभा में इस फैसले को यह कहकर जबरदस्त विरोध किया कि ये कानून किसानों के मूलभूत अधिकारों का हनन है। अब कांग्रेस सत्ता में है और पिछली सरकार के फैसले को पलटने जा रही है। तृतीय श्रेणी भर्ती 2018 के रिक्त पदों पर चयनित 3,489 शिक्षकों को फरवरी में पोस्टिंग मिलेगी। मंगलवार को प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को जिले में आवंटन कर दिए गए हैं और वहीं इनके पदस्थापन के लिए काउंसलिंग का कैलेंडर भी जारी किया गया है। शिक्षक भर्ती 2018 के लेवल 1 में 924 और लेवल 2 में 2,565 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। काउंसलिंग कैलेंडर के मुताबिक 21 से 30 जनवरी तक संबंधित जिला परिषद की ओर से नव चयनित अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
रेलवे पुणे के लिए फिर से जोधपुर से स्पेशल ट्रेन शुरू करेगा। ये ट्रेन जब नियमित चलती थी तो सुबह 5:25 पर रवाना करते थे और अब यह भगत की कोठी से दोपहर 12:15 बजे चला करेगी। पुणे भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल 24 जनवरी से हर रविवार को पुणे से रात 8:10 पर रवाना होकर अगले दिन अपराह्न 4 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। भगत की कोठी पुणे साप्ताहिक स्पेशल 26 जनवरी से हर मंगलवार भगत की कोठी दोपहर 12:15 बजे रवाना होकर अगले दिन 7:35 पर पुणे पहुंचेगी। कोटा में एक बेहद चौंकाने वाला और अपनी तरह का पहला मामला सामने आया है। एक महिला ने पुरुष का वेश बनाकर दूसरी महिला से शादी कर ली और वो बकायदा पति बनकर 4 महीने तक दुल्हन के साथ रही। पुरुषों जैसे बाल, आवाज में भारीपन से किसी को भी शक नहीं हुआ। युवती ने महिला के जेवर, नकदी भी ले लिए और काफी पैसा भी खर्च करवा दिया। दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़े हुए और बात पुलिस तक पहुंची तो कहानी का खुलासा हुआ। पुलिस ने हाल ही में आरोपी महिला विजेता को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। कोरोना काल के बाद पश्चिमी राजस्थान में फिल्मों की शूटिंग शुरू होने से टूरिज्म इंडस्ट्री में बूम देखने को मिल रहा है। जोधपुर संभाग के जैसलमेर में अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे और सैफ अली खान की भूत फिल्म की शूटिंग के चलते पश्चिमी राजस्थान में टूरिज्म इंडस्ट्री ने राहत की सांस ली है। फिल्मों की यूनिटें आने से एक बार फिर जहां जैसलमेर गुलजार हो रहा है, वहीं जोधपुर में देसी पर्यटकों की तादाद भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 28 जनवरी को कनिष्ठ विधि अधिकारी के लिए होने वाले साक्षात्कार स्थगित किए हैं। इस तिथि को प्रस्तावित साक्षात्कार 1 फरवरी को कराए जाएंगे। संयुक्त सचिव नीतू यादव ने बताया कि आयोग में 15 से 29 जनवरी से कनिष्ठ विधि अधिकारी के साक्षात्कार कराए जा रहे हैं। नगरीय चुनाव के कारण आयोग ने 28 जनवरी को होने वाले साक्षात्कार स्थगित किए हैं और शेष साक्षात्कार कार्यक्रम यथावत रहेगा। सीबीएसई के तत्वाधान में 31 जनवरी को केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। बोर्ड वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड कर चुका है। स्कूल में शिक्षक बनने के लिए सीबीएसई के तत्वाधान में केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई जाती है। साल 2015-16 तक परीक्षा फरवरी और सितंबर में कराई जाती थी और इसके बाद यह जून और जनवरी में कराई जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल जून में परीक्षा नहीं हो पाई थी, लिहाजा बोर्ड 31 जनवरी को परीक्षा कराएगा। यह परीक्षा अजमेर सहित देश के 135 शहरों में होगी। राजस्थान के शेखावटी इलाके में कोहरे संग सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। बुधवार को अंचल के झुंझुनू, पिलानी व सीकर के कई इलाकों में कोहरा छाया रहा, जो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा घना रहा और इससे वाहन चालकों की परेशानी आज भी बढ़ी रही। हालांकि दिन चढ़ने के साथ कोहरा कम होने लगा है। सीकर शहर सहित कई जगह तो धूप भी खिल आई है और इधर तापमान की बात करें तो इसमें भी फिर 4 डिग्री से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।